हेलो हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हम क्लास 10 की बुक कवर कर रही हैं। जो लोग नए हैं मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर क्लास 6 से वीडियो अपलोड की हैं, तो आप वो जा करके देख सकते हैं, आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। और थैंक यू सो मच जो मुझे इतने मोटिवेटेड कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत ज्यादा उससे हिम्मत मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। तो इतने पॉजिटिव फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। मैं ये चीज कंटिन्यू रखूंगी। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के जुड़ सकते हैं। इन सभी का मैं वहां पीडीएफ अपलोड करती हूँ, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां का जो चैप्टर है वो लगभग 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम करेंगे बोन फ्रैक्चर एंड स्प्रेन, यानी कि हड्डियों की टूट और मोच। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें करना क्या है इसमें कवर। प्रस्तावना है, अस्थि भंग के प्रकार है, कारण है, पहचान है, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में डेफिनेटली आना ही है इससे एक क्वेश्चन। विशेष अस्थि भंग, सर या खोपड़ी की टूट, निचले जबड़े की हड्डी, हंसल की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पसलियों की टूट, हाथ की अस्थिभंग, कोहनी, अग्रबाहु, हथेली, पैर तलवे, उंगलियां, टांग की हड्डी, घुटने की हड्डी, मोचाना और प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा छोटी रखती हूँ वीडियो और डिटेल में हम इसको कवर करते हैं, ताकि ये अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको किसी और जगह पर या और बुक की जरूरत ना महसूस हो। यहीं से आपका एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना देखते हैं। कोई लचीली वस्तु जब मुड़ती है या उस पर भार पड़ता है तो वह लचक जाती है, टूटती नहीं है। किंतु कोई भी कड़ी वस्तु गिरने या मुड़ने या भार पड़ने पर टूट जाती है। इसका कारण स्पष्ट है कि लचीली वस्तु में खिंचाव सहने की जो है ना वो गुण होता है। ठीक है, वह भार पड़ने से या मुड़ने से अपनी लचक के कारण टूटती नहीं, पर कोई हार्ड वस्तु लचक नहीं पाती, तुरंत ही क्या होता है वो टूट जाती है। ठीक है, हमारी हड्डियों में हमारी हड्डियां जो होती कड़ी होती हैं, यही कारण है कि गिरने चोट लगने पर उन पर कोई भार पड़ने पर वो टूट जाती हैं। हड्डियों में टूटना तथा अस्थिभंग होने में प्राय अन्य प्रकार की क्षति भी शरीर को पहुंचती है। अब हम देखते हैं हड्डियों की टूट। तो दुर्घटना या संघर्ष, ठीक है, किसी से फाइट हो रही है तो क्या होता है, किसी हड्डी का एक या दो स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर ये हमारी फिंगर है, ठीक है, अभी स्ट्रेट है, अभी कहीं चोट लग जाए किसी चीज में आ जाए तो जस्ट ये टूट जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अस्थिभंग अस्थिभंग कहलाएगा। कभी कभी हड्डियां टूटने के स्थान पर चटक भी जाती हैं। आपने देखा, हमने अच्छे से सुना है कि कभी कभी हाथ में चोट लगती है तो बाकायदा प्लास्टर बनता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, ऊपर वाले का कर्म रहा, बस हल्का सा बाल सा आ गया, तो डॉक्टर उसको और तरह से बैंडेज करता है। ठीक है, तो चटक जाना या दरार आना, बाल आना, वो यही है। हड्डी का चटकना भी अस्थिभंग कहलाता है। इसमें बहुत अधिक पीड़ा होती है, आसपास सूजन आ जाती है। छोटी हड्डी टूटने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटा दुख ही बड़ा दुख होता है। ठीक है, अस्थिभंग के कारण, अब इसके कारण देख लेते हैं क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष चोट से, गौर चोट से यानी कि झटके से, पेशियों का अधिक खिंचाव से, 3 टाइप्स इन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीधी या प्रत्यक्ष। जिस स्थान पर चोट लगती है उस स्थान पर हड्डी टूट जाती है। जैसे हाथ पर कोई भारी चीज गिर जाना, हड्डी टूट जाती है। इसी प्रकार यदि सिर पर कोई बोझ गिरता है तो सिर की हड्डी भी टूट जाती है। ठीक है, हड्डियां इसी प्रकार टूटती हैं। अब झटके से, इस अवस्था में वास्तव में चोट तो किसी स्थान पर लगती है पर हड्डी जो है वो दूसरे स्थान पर टूटती है। ठीक है, और जैसे अधिक ऊंचाई से पांव के बल गिरने से रीढ़ की हड्डी में झटके आ जाते हैं और वे टूट जाती है। पेशियों के अधिक खिंचाव से, प्रत्येक पेशी की खिंचाव सहने की एक जो सीमा होती है, जो उसके अंदर शक्ति होती है वो सीमित होती है। किसी पेशी पर आवश्यकता से अधिक अगर खिंचाव पड़ जाएगा तो क्या होगा, टूट जाती है। जैसे कोहनी है,
कलाई है, घुटना है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको बताती चलूं कि छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, आप उनको गोद में ले लेते हो तो हंसली उतर जाती है, ठीक है, तो खिंचाव हो जाता है। किसी ने जैसे गोद में उसे प्रॉपर नहीं लिया, उल्टा सीधा से ले लिया, या आपने देखा होगा बच्चों का आप हाथ पकड़ के अगर थोड़ा सा भी जोर से खींच लेते हैं तो फौरन से हाथ उतरना जिससे बोलते हैं वो हो जाता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। अब आ जाते हैं अस्थि भंग के चिन्ह, यानी कि उनकी पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये चीज प्रॉब्लम हो गई है। तो देखते हैं, यदि हड्डी यदि हड्डी यदि हड्डी और त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाती है, यानी कि इस तरह से निकली है कि वो स्किन से बाहर हो गई, तो तुरंत पता लग जाता है कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम हो गया है हड्डी टूटने का। अन्य प्रकार की टूट निम्नलिखित है, जैसे दर्द है, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वहां दर्द बहुत होता है। सेकंड, सूजन आ जाती है, निष्काम हो जाता है, हड्डी टूट जाती है तो बिल्कुल क्या हो जाएगी कि वो एक्टिव नहीं रहेगी, तो मनुष्य चलने फिर भी नहीं सकता। आकार बिगड़ जाता है, टूटे हुए स्थान पर घायल अंग पर झुका हुआ मुड़ा हुआ कुछ इस तरह से दिख होता है। असाधारण गति हो जाती है, हिला डुला नहीं पाते भाई, बिल्कुल आपका अगर ये चीज है तो उसको बिल्कुल बैंडेज कर देंगे, डॉक्टर कहते हैं कि मूव भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज है। कड़कड़ाहट की आवाज, तो टूटी हुई हड्डी होती है तो एक दूसरे से रगड़ खाती है तो क्या होता है कि आवाज होती है, तो ये सब पहचान के सिंबल है कि हड्डी टूट गई है, ठीक है। और हड्डी टूटने का निश्चय करने का चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से घाव बढ़ भी सकता है, और जो घायल है, जो पेशेंट है, उसको और भी ज्यादा दर्द होगा। तो हड्डी टूटने जिस स्थान पर संदेह वहां हाथ को दबाने पर हड्डी टूटने का अनुभव होता है। त्वचा के समीपस्थ जब हड्डियों के संबंध में इस प्रकार के निश्चय किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्या अस्थि भंग के प्रकार। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड है, कम्युनिकेटेड है, कम्युनिटी है, और डिप्रेस्ड है, इम्पैक्ट है, और ग्रीन है। साधारण यानी कि सिंपल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से जाकर के PYQ देखेंगे तो आपको डेफिनेटली सब क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से पूछ लिया जाता है, मैं आपको बताती चलूंगी। अभी पढ़ते हैं, चलिए। अस्थिभंग के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, जिसके अनुसार अस्थिभंग 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। आधार 2 हैं और प्रकार 7 होते हैं। चोट के आधार पर अस्थिभंग फर्स्ट, ठीक है, और अस्थि की टूट के आधार पर अस्थिभंग। तो चोट के आधार पर अस्थिभंग के साथ चोट का आधार से तात्पर्य अस्थिभंग के स्थान पर अथवा उसके आसपास की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार अस्थिभंग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सिंपल सिंपल में हम क्या देखेंगे, अस्थि टूटकर अपने स्थान पर रहती है, मांसपेशियों पर बाहर से सूजन आ जाती है और मांसपेशियों के जो तंतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कि क्या होगा कि सबसे पहले तो अस्थि टूटकर अपने स्थान पर ही रहती है फर्स्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। मांसपेशियों में बाहर से सूजन भी आ जाएगी, जाहिर सी बात है कि स्वेलिंग आएगी ही। मांसपेशियों के तंतु में कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो ये सिंपल फ्रैक्चर है। अब कंपाउंड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिरा बाहर की ओर त्वचा फाड़कर आ जाता है, इस प्रकार क्या होता है, रक्त भी बहता है, ये पूछा जा चुका है। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि पेचीदा, क्या होता है कि अस्थि टूटकर शरीर के किसी कोमल अंग में धस जाती है तो उसे जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, जैसे पसली टूट कर फेफड़ों व आमाशय को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अस्थि की टूट के आधार पर अस्थिभंग, ठीक है। बहुखंड, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। कम्युनिटेड, इस अस्थि में अस्थि कई प्रकार के टुकड़े ही हो जाते हैं, मतलब कई प्रकार के टुकड़े किसमें होते हैं। अब आपसे ये दे दिया बहुखंड में, पेचीदा में, साधारण में, या दबी में। तो अगर आप यहाँ से आप पढ़े होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम लोग गाइड से पढ़ते हैं तो गाइड में आपको इतना डिटेल नहीं मिलता, तो इन बुक्स का पढ़ने का बेनिफिट ही यही है कि हमें यहाँ से पूरी थ्योरी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिप्रेस्ड यानी कि दबी हुई। ये अस्थि किसी भार वस्तु से दबकर चूर चूर हो जाती है, जैसे खोपड़ी, पसली, उंगलियां आदि।
पचड़ी, जब अस्थि टूटकर उसको एक दूसरे सिरे में घुस जाती है तो उसे पचड़ी हड्डी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप जा करके देखिएगा, पीवाईक्यू में है, ये वाला भी पीवाईक्यू में आ चुका है। इसके बाद आ जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कच्ची टूट, छोटे बच्चों की कार्टिलेज की जो होती है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, कोमल लचीली होती हैं, दुर्घटना में टूटती तो नहीं बल्कि पेड़ या कच्ची डाल की तरह लचक कर झुक जाती, कभी कभी इनमें दरार पड़ जाती है, जो कच्ची टूट कहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अस्थिभंग के सामान्य उपचार। अब इसके सामान्य जो हम उपचार करेंगे वो क्या है? जब किसी व्यक्ति की अस्थि टूट गई है तो किसी जानकार व्यक्ति से ही उसको उचित उपचार कराना चाहिए। इस प्रकार न करने से सरल प्रकार से अस्थिभंग जटिल हो सकता है। तो निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। उपयुक्त चिकित्सा की सहायता, रक्त स्राव को रोकना, अगर रक्त बह रहा है तो सबसे पहले टूनाकेट का प्रयोग करके उसको रोकना है हमें। टूटी अस्थि की देखभाल करना है और उसके बाद घायल अंग का जो अंग है उसकी देखभाल करना है, उसको सैनिटाइज करते रहना है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह अच्छे से उसको रखना है। ठीक है, झोली का प्रयोग, जो कि बैंडेज होता है, हैंड में बांध देते हैं हैंड अगर फ्रैक्चर होता है। ठीक है, घायल का स्थानांतरण, प्राथमिक उपचार देने के बाद फौरन ही उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जो उसका फ्रैक्चर हुआ है उस जगह को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ज्यादा टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेय पदार्थ पिलाना चाहिए। यदि रोगी होश में है तो उसे पीने के लिए गर्म दूध, चाय, कॉफी, इस तरह की चीज दी जा सकती है। और हिम्मत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ पॉजिटिव हमें अपना बिहेव रखना है, उसे हिम्मत देनी है कि कोई नहीं, फिक्र की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ताकि वो सदमे में ना चला जाए, उसे ज्यादा पैनिक ना हो जाए। इसलिए हमें उसको जो है वो बहुत इजीली टैकल करना है। अस्थि भंग की प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा का काम हड्डी जोड़ना नहीं होता है। देखिए, फर्स्ट एड का मीनिंग होता है कि जो चोट लगी है उस समय मौजूद जो बंदा है वो उसको उसमें थोड़ा हेल्प कर दे। बाकी हमें डॉक्टर से ही अस्पताल में जाकर ही अपना ट्रीटमेंट कराना होता है। उसका कर्तव्य केवल ऐसा प्राथमिक उपचार देना है जिससे हड्डी की चोट बढ़ने ना पाए। इसके लिए आवश्यक है कि घायल अंग की ऐसी स्थिति में रखें कि अंग हिले डुले ना, इंपॉर्टेंट है। साथ ही उस स्थान के दोनों ओर जोड़ों को भी इस प्रकार बांध दे कि गति ना हो। खपच्चियों की आवश्यकता होती है। खपच्ची भिन्न भिन्न अंगों पर, स्थानों पर भिन्न भिन्न नाप की होती है। ठीक है, प्राय हड्डी टूटने की दुर्घटना अचानक ऐसे स्थानों पर होती है जहां सब चीजें मिल नहीं सकती, तो अतः चीज सामने आए उसे ही हमें काम चलाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मुड़े हुए अखबार, छाते, छड़ी, लकड़ी की कुछ भी चीज है, चप्पल है, इन्होंने सभी चीज बता दी है। और पट्टी का स्थान पर रुमाल है, पगड़ी है, दुपट्टा है, बनियान है, जो भी वहां उस टाइम पर मौजूद है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमने किया है। मैं आपको बता दूं, एक आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ कि एक बार यहाँ हमारे साइड बहुत ज्यादा सीवियर चोट आई थी उस बंदे को, और पसलियों में आई थी, काफी फ्रैक्चर हो गया। तो उसको डॉक्टर्स ने दिल्ली रेफर किया था, और ये रात का टाइम था। तो जो डॉक्टर मौजूद थे उस वक्त की बात है, तो उन्होंने उस हिस्से को जो फ्रैक्चर था जहां हुआ था पसलियों को, इस तरह से टेप करा था। फर्स्ट एड उन्होंने, रात का टाइम था, इस तरह से दी थी कि जब वो दिल्ली पहुंचा और फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ और काफी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई थी, तो उन डॉक्टर्स ने पूछा कि ये आपने किससे कराया, क्या हुआ? तो बोलने लगे रात का टाइम था और जो हमें मौजूद था वहां आसपास डॉक्टर, तो उन्होंने इसी तरह से करा था। तो उन्होंने बताया कि अगर वो उस टाइम ये फर्स्ट एड ना करते, जो पसलियां उसकी डैमेज हुई थी, उसको टेप वगैरह से उन्होंने बहुत अच्छे से करा था कि ताकि वो एम्बुलेंस से दिल्ली चला गया था वो पेशेंट। मगर अगर वो नहीं करते तो कहने लगे कि बहुत ज्यादा इसको बचना भी मुश्किल था। तो यही एक फर्स्ट एड है कि हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, समझना चाहिए, और हर गृहिणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे विशेष अस्थिभंग, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरा यहाँ पर मोटिव रहता है कि आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूं, अच्छे से बताती चलूं, थोड़ा सा मैं ऐड भी कर लेती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि मैं होम मैनेजमेंट की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, चैप्टर वाइज।
आपको कैसी लग रही हैं कमेंट में जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये मैं कंटिन्यू रखूं, इसी तरह से हम अपना सिलेबस कवर करें। और जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड और ये सब अभी नहीं है, मैं आपको बुक्स के माध्यम से ही आप तक अपना जो सिलेबस है पहुंचा रही हूँ। तो जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वही यूज करके मैं आप तक पहुंच रही हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड वॉचिंग वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।